अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुबनुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। किताब को एक तसलसल से पेश करते हुए मज़हब के नाम पर खून मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब इमाम जमात अहमदिया चौथे, उनकी ये तसनीफ़ है और 53 के फसादात के तनाजुर में लिखी गई है और इसमें तहकीकाती अदालत की जो रिपोर्ट थी उसके हवाला जात से ये सपोर्टेड है। इसको हम पेश करते करते सफ़ा नंबर 196 तक पहुंच गए थे। मैं उससे आगे पेश करता हूं और दुआ और कोशिश है कि अब ये चंद प्रोग्रामों में ही ये ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका भी और इसका तसलसल भी वो भी कायम रहे और ये एक किताब जो है वो आगे मुख्तलिफ़ इंतखाबात के पेश करने और आप लोगों में वो ज़ौक़ मेंटेन रखने का बायस बने। लिखते हैं कि जहाँ तक जमात अहमदिया के अकायद का ताल्लुक़ है, इस ख़तरे ने तो गोया आफत ढा रखी है और इस तरह हर समत से इन उलमा को घेर लिया है जैसे एक डरावना ख्वाब एक बच्चे के दिल को घेर लेता है। वो अपने तसव्वुर में उन वहमी बलाओं से भागने की कोशिश करता है और नहीं जानता कि हकीकी ख़तरा उन ख्वाबों से नहीं बल्कि उस सांप से है जो उसके दिल के करीब कुंडल मार के बैठा है। सिर्फ फ़र्क यह है कि बच्चा तो नींद की हालत में होता है और ये जागे हुए हैं मौलवी, जानते बूझते हुए जो कुछ कर रहे हैं। और बच्चा तो डराने वाली सूरतों से डरता है और ये उन सूरतों से डर रहे हैं जो उनके लिए तरक्की और इस्लाम के अहयाए नौ का पैगाम लेकर उभरी हैं। सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि जानबूझकर इन सूरतों की तरफ वो नकूश मंसूब करते हैं जिनके तसव्वुर से उन्हें डर महसूस होता है। चुनांचे अहमदी लाख कहें और खुदा का मुक़द्दस नाम ले लेकर कसमें खाएं कि हम अपने महबूब तरीन आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यकीन करते हैं और तमाम अंबिया से अफजल और बरतर जानते हैं और आपके दामे मोहब्बत में सरतपा गिरफ़्तार हैं और ईमान रखते हैं कि आपकी शरीयत आखिरी और कामिल और तमाम बनी नौ इंसान और हर ज़माने के लिए है, मगर ये उलमा नहीं मानते और इसके बिल्कुल बरअक्स ख्यालात मंसूब करके हमें भयानक सूरत में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया के इस बयान की तरफ भी मुतलक निगाह नहीं करते कि हज़रत बानी जमात अहमदिया का कोटेशन है उनके कलाम में से, हमारे मज़हब का ख़ुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा एतक़ाद जो हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफ़ज़्ल तौफ़ीक़ बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से इकमाल दीन हो चुका और वो नेमत बमर्तबा अतमाम पहुँच चुकी जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा तक पहुँच सकता है। अज़ालाए ओहाम। फिर तौज़ीह मराम में लिखते हैं कि जनाब सैयदना व मौलाना सैयदुल कुल व अफ़ज़लुर रसूल हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आला मकाम और बरतर मर्तबा है जो उसी ज़ात कामिल सिफ़ात पर ख़त्म हो गया है, जो उसी ज़ात कामिल सिफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद पर ख़त्म हो गया है, जिसकी कैफियत को पहुँचना भी किसी दूसरे का काम नहीं, चे जाए कि वो किसी और को हासिल हो सके। अब ये अकीदा हज़रत मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं, किसी मौलवी से ये हवाला आपने कभी नहीं सुना होगा। कंट्रोवर्शियल बना के उस बात को जिससे वही ला तक़रबुस सलाता वाला हिस्सा पेश करेंगे, वह तुम सुकारा वाले पे हाथ रख लेंगे। ये कमीनगी और ये घटियापन तो कुरान शरीफ ने शुरू से अंबिया के मुखालफिन का बताया हुआ है, तो आज वाले भी उसी पर अमल पैरा हैं। अदरवाइज़ जो असल अकायद हैं वो तो फिर ये हैं। ख़त्म नबूवत के मसले पर तफसीली बहस का यहाँ मौका नहीं, और जो दोस्त इस बारे में जमात अहमदिया के मसलक से वाकफ़ियत हासिल करना चाहें वो किसी वक्त भी सिलसिले के मरकज़ से लिटरेचर मंगवा कर तफसीली और यकीनी मालूमात हासिल फरमा सकते हैं। ये दौर भी लद गया। अब आप मरकज़ से इस तरह मंगवाएंगे, पीछे पीछे मरकज़ वालों को FIA वाले पहुंच जाएंगे।
वो कहेंगे जी वो खैर इस पे अब आईना प्रोग्राम में बात होती ही रहती है, लेकिन अब तो यही है कि अब आप ऑनलाइन ढूंढें, फिर ऑनलाइन पे भी पाबंदियाँ। इतने सच्चों से हमारा वास्ता है, इतने सच्चों और इतने उसूल पसंदों से वास्ता है कि वो झूठ और बकवास और मुलम्मा साजी और मुनाफकत जो है वो जहाँ मर्जी पोस्टर छाप के चिपकाते फिरें और दीवारें काली करते फिरें, लेकिन जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसका जवाब देने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बैन है ममलिकत खुदादाद में। तो यकीनी मालूमात वहाँ से हासिल फरमा सकते हैं, मगर मैं ज़िमनन यहाँ इतना अर्ज़ कर ज़रूर कहूँगा कि हम उस खुदा की कसम खाकर कहते हैं जिनके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है और जो हर चीज़ पर कादिर है कि हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को उस मकाम से एक ज़र्रा भी ज़्यादा या कम नहीं समझते जो मकाम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के आने वाले हादी, महदी और मसीह को दिया है। हमारे और हमारे दूसरे भाइयों के दरमियान इस मसले पर सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि वो जिस महदी और मसीह की आमद के इंतज़ार में हैं, हमारे नज़दीक वो महदी और मसीह आ चुका है। अब जाहिर है कि अगर उस आने वाले की इंतज़ार से ख़त्म नबूवत की मोहर नहीं टूटती तो उसकी आमद पर ईमान लाने से वो मोहर किस तरह टूट सकती है। और ये तमाम झगड़ा बस इसी बात पर चुकाया जा सकता है कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नबूवत की आयत के होते हुए भी आने वाले मसीह को नबीउल्लाह कहा और आप ख़त्म नबूवत की मोहर के तोड़ने वाले ना हुए, तो उस सादिक व अमीन के इस सच्चे कलाम पर ईमान लाने वाला किस तरह इस मुकद्दस मोहर को तोड़ने वाला हो सकता है। हैरत है और फिर हैरत है और फिर हैरत है। मगर ये बहस इस मज़मून से अलग, ये बहस इस मज़मून से अलग है और मैं यहाँ एक महाल मफरूज़े के तौर पर यह कहता हूँ कि अगर अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर भी हों, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो क्या इस्लाम को यही एक ख़तरा दरपेश है और अहमदियों के कत्लो गारत से क्या ईसाइयत की यलगार रुक गई है और चारदांगे आलम में क्या इस्लाम को गलबा हासिल हो जाएगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सदाकत और दयानत के मेयार फिर कुल आलम इस्लामी पर कायम हो जाएंगे? क्या मुसलमानों के उसके बाद बाहम तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे और उलमा तकफीरबाजी से हमेशा के लिए तर्क कर देंगे? क्या शिया सुन्नी फिर भाई भाई बन जाएंगे और बरेलवियों और देवबंदियों के झगड़े क़यामत तक के लिए तय पा जाएंगे? और क्या अहमदियों के कत्ल और गारत के बाद डाका, चोरी, रिश्वत सतानी की लानतें हमेशा के लिए इस्लामी ममालिक को खैरबाद कह देंगी? मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएंगी और तहजीब नौ के बद असरात से सोसाइटी यकदफ़ा पाक हो जाएगी। इसके बाद क्या बीवियों के चेहरे से उठता हुआ निकाब फिर गिरने लगेगा? सिनेमा हाल उजड़ जाएंगे, रक्सो सरूद की महफिलें वीरान हो जाएंगी। अहमदियों के तहे तेग होने के बाद क्या वाकई यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया की गैर मुस्लिम आबादियाँ दीवानावार इस्लाम की तरफ दौड़ी चली आएंगी? काश ऐसा हो सकता, और अगर ऐसा हो सकता तो दुनिया देखती कि कोई सच्चा अहमदी भी इस राह में गर्दन कटवाने से गुरेज ना करता। हम दौड़ते हुए एक दूसरे पर सबकत ले जाते ऐसी मुकद्दस मौत के समंदर में छलांगे लगा देते, क्योंकि हमारी तो इबादतें और हमारी कुर्बानियाँ और हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत महज इसलिए है कि इस्लाम को नई ज़िंदगी अता हो। अगर आज हमारी मौत से इस्लाम को ज़िंदगी अता हो जाए तो हम आज इसी वक्त इसी लम्हे को में मरने को तैयार हैं। बहरहाल इन उलमा की ये अजीब हाल है कि ख़त्म नबूवत का कि वो फ़र्ज़ी इनकार जो अहमदियों ने कभी नहीं किया, आज उनके लिए इस्लाम की ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। और इस्लाम की ज़िंदगी और मौत के वो अनगिनत मसाइल जिनसे वो हर रोज़ अपने शहरों और कस्बात और अपने देहात की गली गली में दो चार होते हैं, उनकी नज़र में कोई हकीकत नहीं रखते। ये है मसला कि पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। एक पेनी के लिए बड़ी अकल का मुजाहरा कर रहे हैं और पाउंड के लिए हिमाकत और बेवकूफ़ी का शिकार हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।